कुछ होते हैं महाराज गांव में बड़े विचित्र लोग, बने बनाए काम को एक क्षण में बिगाड़ दें। एक आदमी था एक गांव में, उसको कोई नहीं बुलाता था कि मत बुलाओ इसे। एक परिवार में लड़के को देखने वाले आए, फलदान था, उसको नहीं बुलाया कि ये गड़बड़ करेगा, नहीं बुलाया, वो भी नहीं बुलाया आ गया। जब मेहमान बैठे, अब बिना बुलाए आ जाए तो करना ही पड़ेगा। वो उधर से आए, भैया आओ, क्या बताएं, क्या बोले, तुमने तो हमें बुलाया होगा लेकिन निमंत्रण नहीं मिल पाया। लेकिन घर में निमंत्रण की क्या जरूरत, हमने सोचा हमारे बेटे को देखने वाले आए तो चले। बड़े तो लोगों ने कहा बैठो, बैठ गए। अब वो सोचे कि बिगड़े कैसे इनका काम। देखो कैसी मजे की बात कही। आज बड़ी खुशी है, बेटे का देखने वाले आए, बड़ा अच्छा। और बेटा सब ठीक है? और वो लोग भी बैठे, ससुराल वाले भी बैठे। क्या बोला उस बेटे से, और बेटा पहले तुम्हें मिर्गी आती थी, अब ठीक हो गई? अब बोलो, उस बेचारे को मिर्गी कभी आती ही नहीं थी। तुम्हें मिर्गी आती थी, ठीक हो गई? बोला हमें मिर्गी नहीं, अब तो नहीं आती, पहले आती थी कि नहीं? नहीं। अरे अपनों से क्या छिपाना, ये भी अपने हैं, ये भी अपने हैं। हम तो वैसे ही पूछा कि आप ठीक है? हो गई बस इतना कह के बेत उठा के चले गए। ससुराल वाले वहां जाके बोले बाद में विचार करेंगे, कैंसिल हो गया। महाराज ऐसे ऐसे लोग, ऐसे लोगों को कैसे ले जाया जाए और कैसे न ले जाया जाए। शंकर जी ने कहा कि हमारे पास ऐसे ही ऐसे हैं, चिंता मत करो। भृंगी जी को आदेश हुआ, सब इकट्ठे हुए, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महाराज शंकर जी की जमात, हे भगवान। और ऐसी ऐसी जगह से तो बुलाए गए भाई, जो जहां रहता होगा वहीं से तो बुलाया जाए। तो भृंगी जी ने कहा आ जाओ आ जाओ, पीपल पे रहने वाले, पाखर पे रहने वाले, बरगद पे रहने वाले, मरघट में रहने वाले, घाट पे रहने वाले, खंडहर में रहने वाले। अब ये भूत प्रेत इकट्ठे हुए और इन भूत प्रेतों की दशा क्या, गाय अकेला धड़ धड़ धड़ाता चला आ रहा है। कोई मुखहीन, विपुल मुख का एक ऐसे आ रहे जिनकी सब जगह मुख ही मुख है। इधर से मुख, इधर भी मुख, इधर भी मुख। अगर नमस्कार भी करें तो पता ही नहीं लगे किस मुख से बोल रहे हैं। बिना हाथ पांव के, बिनु कर पद, भगवान जाने कैसे आए होंगे, लुढ़कते आए कि उड़ते आए, न हाथ न पांव। और कोई बहुपद बाहु, बहुत से हाथ बहुत से पांव। शंकर जी को भी हंसी आ गई अपना समाज देख के। वैसे शिव समाज निज देखा। अच्छा देखो, भूत प्रेत होते तो हैं या नहीं होते हो, लेकिन शास्त्र में तो कहा है, हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। चलो ना भी मानो, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं वैसे ही कि तुमने कोई भूत देखा? जरूर। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ महाराज देखा, कुछ लोग कहते महाराज हमने तो नहीं देखा, और न चाहते हैं कभी देखे। पर हमने ये देखा कि चाहे भूत देखा हो चाहे नहीं देखो, डरते सब है। कई बार लोग क्या कहते हैं, होगा बंद करो ये बात है, भूत तो भ्रम का भूत है, उसमें कुछ थोड़ी ही है। अच्छा जब भ्रम का ही है तो डर काहे को रहे हो, बंद करो। सबसे ज्यादा यही डर रहे हैं, तो भूत से डरते सब हैं। खैर वो भूत होंगे, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गंभीरता की दृष्टि से विचार करो, शंकर जी के जमाती भूत प्रेत कौन? हमें लगता है ये महात्मा ही, ये महात्मा शंकर जी के भूत प्रेत हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिना मरे कोई भूत बन सकता है? एक बार एक महात्मा रास्ते में अटक गए,
रात का समय, बारात देख ली उन्होंने। अब बारात के मारे रास्ते नहीं मिले और उसी गांव से निकलना। किसी तरह बड़ी देर तक बारात दूल्हा सब देखा, बैंड बाजे देखे, फिर वो गांव से बाहर निकलकर कुएं पर सोए। वहां सड़क पर काम करने वाले मजदूर पड़े थे, कुआं था, वहीं कम्बल बिछाया, लेट गए और लेटते ही सपना देखा कि हमारा विवाह हो रहा है। विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब एक बच्चा कहता थोड़ा खिसको, ये कहां सोएगा बच्चा, माँ कह रही है, तो थोड़ा खिसक गए, सपना देखते रहे। तो दूसरा कहां सोएगा, थोड़ा खिसको, और खिसकते खिसकते ऐसे खिसके कुएं में गिरे, धड़ा। वो सड़क पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो दौड़े दौड़े गए, निकाला, और कुएं में गिरते गिरते बोले बच गए। तो लोगों ने निकाला कि बच कैसे गए। अरे बोले कुछ मत पूछो। कहा क्यों? बोले जब सपने के परिवार ने कुएं में डाल दिया तो जागृत का होता तो क्या होता। दादू साहब के एक शिष्य थे रज्जब, उनकी शादी का समाचार मिला। दादू साहब को लगा कि रज्जब तो अच्छा आदमी था, ये संसार के लायक नहीं था, भजनानंदी था, क्यों विवाह कर रहा है। तो गए, रज्जब घोड़े पे बैठा, तब तक पहुंचे, क्या करें। तो रज्जब ने प्रणाम किया और प्रणाम को जैसे सिर झुकाया तो कान में बोले रज्जब ते गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर, राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। सो घोड़े पे जो बैठे भाग ही गए। हिमांचल राज्य के यहाँ बड़ी तैयारी हुई, स्वागत समिति बनी, स्वागत करने वाले आए। अब बारात पहुंची और बालक छोटे छोटे आए तमाशा देखने। अब देवताओं को देखा, भगवान विष्णु को देखा। बालक बोले भगवान विष्णु की ओर, ये दूल्हा होगा, ये इतने से ही बाराती है। अब बड़े लोग भी देखे, भगवान विष्णु बोले इनमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती। अरे दूल्हा तो बारात कहाँ है? इशारा कर दिया शंकर जी की जमात के तरफ। और जो शंकर जी की जमात देखी, हे भगवान, स्वागत करने वालों की तो सवारियां भाग गई, लद्द से गिरे नीचे। हाथी घोड़े ऊंट प्राण बचा बचा के भागे, और जो लद्द से गिरे वे धूल भी नहीं झड़ा पाते, ऐसे ऐसे कांपे, आंख बंद न कर पाए। किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। वे बेचारे ऐसे ऐसे कांपे। सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है। बिना सिर का बाराती बोले भीतर से ठहरने का कहाँ है। बोले चाहे जहाँ ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता। अब उन बालकों का हाल पूछो जो भाग रहे थे। अब बालक देखे पीछे भागे, आगे ठोकर लगे, फिर गिर जाएं, फिर तेजी से जाएं। माता पिता ने समझा खुशी में भागते हुए आए। माँ बाप ने कहा, अरे इतने इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है? बालक बोले ये सब बाद में बताएंगे, पहले घर का दरवाजा बंद करो। एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है कैसी बारात? बालक बोले अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप।
कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप, अरे बाप रे बाप। कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप, अरे बाप रे बाप। माता पिता समझा रहे, माई बाबू बूझे लगिलन, माई बाबू बूझे लगिलन अचरा से झांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। बालकों की दशा क्या, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आँख मूंदी, कोई करे आँख मूंदी, राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। माता पिता ने समझाया, समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्काहि, बाल बुझाए विविध विध निडर हो डर नाहि। जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक बारात रहेगी हम तो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो क्या है, कैसी ये बारात? बालक बोले बारात कैसी ये तो हम नहीं बता सकते, बारात दर्शन की महिमा बता सकते हैं। क्या है? बोले जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जीवित रह जाए समझ लेना इसके बड़े पुण्य हैं। अब उनका हाल जो ठहरा के गए थे बारात, वैसे पहुंचे। अब कन्या पक्ष वालों उत्साह, वे खुश हो गए और देखो क्यों बारात आ गई, वो कोई जवाब। अरे हम तुमसे ही पूछ रहे हैं, बारात आ गई है? अरे बारात आ गई? सो बोले आ गई। अरे तो उनको ठहरा दिया? वे तो ठहर गए, उन्हें कौन ठहरा है? अरे तो उनके लिए कुछ स्वल्पाहार भोजन वगैरह लेके जाओ, अब किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते? जो जाएगा पता लग जाएगा। तब दूसरे लोग गए, हम लोग जाते हैं। वो भोजन आदि लेकर गए, बड़ी खुशी से हमें मौका मिला है, हम भोजन कराएंगे। और ये वहां गए, जनवासा खा ली। अब वो पूड़ी साग मिठाई सब लिए है, कहा तब तक आवाज आ रही उनको, लाओ 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 लाओ। वो बड़े हैरान की आवाज कहाँ से आ रही, जनवासा खाली, लाओ 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 लाओ। और उन्होंने जब ऊपर देखा, अधर में उड़ते हुए लटकते हुए, लाओ, और जो देखा, किसकी हिम्मत जो खिलाए, प्राण बचा के भागे। ऐसी सामग्री रख दी, तुम ही खाओ पियो। लौट के आ गए। अब एक एक क्षण मर्म ना कहीं, कोई किसी से ना कहे। शाम को माता ने मैं ना शुभ आरती सवारी, मैं ना शुभ आरती समारी, मैं ना शुभ आरती समारी। संग सुमंगल गावहीं नारी, मैं ना शुभ आरती समारी, मैं ना शुभ आरती। आरती की थाली सजाए, माता मैना सखियां मंगल गीत गा रही हैं। द्वार पर आई, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चरण
सारे सखियां स्वर्ण थाल स्वर्ण कलश लेकर आई। इतने में नारद जी नारायण नारायण, माता ने कहा पधारो देवर्षि, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी ने कहा माता भगवान की कृपा है, अपना क्या। इतने में बाराती आने शुरू हुए। देवराज इंद्र को नारद, यही तो नहीं है दूल्हा? अरे माता क्या छोटी बात करती है, आपके दामाद भगवान शंकर के नौकर चाकर हैं, पानी वानी का इंतजाम करने वाले। जिसके नौकर ऐसे वो मालिक कैसा होगा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते। नारद जी बोले माता अब ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना, बाद में लोग भूल जाते। नहीं हम नहीं भूलेंगे तब तक भगवान विष्णु ये। अरे माता उनके मित्र हैं, तो जिनके मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा, इनके मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा, ये तो पता लगेगा अभी। अब नारद शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। बोले माता अब हमारा परिचय तो बहुत जगह सब जगह आना जाना पड़ेगा, तो आपको ठीक है ठीक। नारद जी तो नारायण नारायण करते चले गए। अब आए शंकर भगवान। ऋषि मुनियों ने कहा कि इनको द्वार पर ले चलो। अब माता पार्वती ने देखा कि ये कौन है। वो तो गनीमत ये थी कि बैल पे उल्टे बैठे थे। ऋषियों ने कहा माता नंदी जी की पूजा करिए। नंदी जी का पूजन हुआ। शंकर जी बड़े खुश हुए कि हमारे उल्टे बैठने से नंदी जी की तो पूजा हो गई, हमारा जो होगा सो होता रहे। नंदी जी की पूजा होकर का दूल्हे का परिचय। बोले दूल्हा दिखे, तो बोले दूल्हा दिखे कब? बोले बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो। बैल को घुमाया और जो शंकर जी का स्वरूप देखा, किसकी हिम्मत से आरती उतारे। हाँ बोल, माताओं के मुंह से चीख निकल गई। घर का दरवाजा बंद, घर के भीतर, और शंकर जी उसी तरह खड़े वहां। किसी ने कहा बाबा चलो अब चलें। शंकर जी बोले कहाँ? बोले अब जनवास से। क्या घर ही चलो? घर क्यों चलेंगे? अभी जनवास से चलेंगे। क्यों? कौन सी कसर रह गई है? दूल्हा दरवाजे पे खड़ा हो, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है? शंकर जी बोले हमको तो नहीं लगा। क्यों? बोले ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत होती हो। अच्छा चलो मान भी लें ये रीत होती हो, पर आपकी सासु माता ने आपको देखकर आरती की थाली गिरा दी। क्यों? अरे कहा हमारी सास बड़ी समझदार है, उसने हमारे सिर पर जब चंद्रमा को चम 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 करते देखा, उसने सोचा जिसके सिर पर चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हैं उसे जरा से आरती की थाली क्या दिखाना, इसलिए नीचे गिरा। तो ये जल से भरा कलश क्यों? बोले गंगा जी को देखकर। शंकर जी बोले हमें देख लेते तो हमेशा के लिए डर छूट जाता। सांप को देख लिया, और जिसे काल दिखाई पड़े वह तो डरेगा ही। और काल से ऊपर महाकाल है, करालम महाकाल कालम कृपालम। चलो गए। इधर माता मैना अत्यंत दुखी, लीनी बोल गिरीश कुमारी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ। कसकीन बर बोरा विद यही तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तुरही सो बरबस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जलनिधि मोह परो, घर जाओ अपजस हो जग जीवित विवाह न हो करो। और बड़ी दुखी, और कहते कहते बोली नारद कर हम कहा बिगाड़ा। हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा? माता की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले कलंका। इस समय नारद जी से किसी ने कहा कि समझाओ माता मैना को। नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ किसी को भेजो। तब सप्त ऋषि आए, नारद जी आए,